जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में, आपके अपने फेसबुक पेज पर। हम सभी यह चीज़ बार बार सुनते हैं कि पितृ बंधन में हैं, पितृ अशुद्ध हो गए हैं। लेकिन इस विषय को जरा समझने की आवश्यकता है कि स्वयं की गलती से कैसे पितृ बंध जाते हैं। पितृयुग योनि है। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 प्रकार के तत्व हैं जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तब हमारे कर्मों के अनुसार जो योनि प्राप्त होती है, जो भोग योनि प्राप्त होती है, उनमें प्रेत पिशाच पितृ इत्यादि सभी को जाते हैं। तो जो आप मानव जीवन जीते हुए किसी भी प्रकार के नियम में फेरबदल कर सकते हैं। जो नियम एक मनुष्य जीवन को जीने के लिए बनाया गया है, उन नियमों को आप बदल सकते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात का नियम जो है वो नहीं बदलता है। वो सर्वसत्ता का नियम है, वहाँ कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई हम जाने अनजाने में कोई गलत कार्य कर देते हैं, जिसके दुष्परिणाम के स्वरूप हमारे पितृ जो हैं रुष्ट हो जाते हैं और बंधन में जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। सज्ज होने का अर्थ हो गया कि वो जब कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो जो भी ऊर्जा उनके ऊपर प्रक्षेपित की जाएगी किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी भगत के द्वारा, तो उसे रोकने में वो समर्थ नहीं होंगे। तो वो कौन सी गलतियां होती हैं उसे जान लीजिए, ताकि ये गलती हम अपने जीवन में ना दोहराएं, ना करें, ना ही अपने आने वाली पीढ़ी को इन सभी चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें भी मना करें कि भाई ऐसे ना करें। उन्हें भी सही नॉलेज, सही ज्ञान दिया जाए, ताकि हमारे घर के पितृ मजबूत हैं। घर के देवता और पितृ अगर मजबूत होंगे तो फिर हम चाहें तो इस जीवन में सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं इनकी कृपा से। सबसे पहला चीज़ यह जो होता है, जिसको कि आज के समय में लोग कुछ समझते ही नहीं है, वो है अभक्ष्य पदार्थों का सेवन। जिनके लिए मना किया गया है, जिन चीज़ों के सेवन के लिए रोक लगाई गई है कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, मानेंगे ही नहीं, करेंगे ही करेंगे। देखिए, जब तक आपके जीवन में आपके पुण्य है, तद अनुरूप आपको अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब पाप का उदय होना आरंभ होगा, तब आप छोड़िएगा इन सभी चीज़ों को, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब हम अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं तो उससे जब भी खा पी करके हम अपने घर के मुख्य द्वार का लंघन करते हैं, लांघते हैं, तो हमारे पितृ जो है हमारे से शरीर से आने वाली उस दुर्गंध के कारण दूर होते हैं। ये पितृदोष का कारण बन जाता है। और अगर आप घर के प्रमुख सदस्य हैं जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और साथ में भक्षण भी करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो आपके यहाँ से पूजा पाठ जो है वो खराब होने लगता है। और जब पितृ आपके यहाँ से सेवा पूजा नहीं लेते हैं, यानी कि वो जब तृप्त नहीं होते हैं, असंतुष्टि का भाव उनके भीतर आ जाता है, तब उनके स्थान पर कोई भी अभिचार कर्म करता है तो नकारात्मक ऊर्जा करके आपकी सेवा पूजा को लेने लगती है। तो जब भी जिनके घर में भी इस प्रकार की बाधा होती है और इन विषयों को नहीं मानते हैं, तो दिक्कत होती ही होती है। दूसरा चीज़ है सर्प की हत्या, नाग की हत्या। सांप दिखते ही मार देते हैं। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया जाए। नाग जो योनि है, कहीं ना कहीं उसको पितरों की भी योनि मानी गई है। इसलिए नाग हत्या से सर्प दोष तो लगता है, सर्प हत्या का दोष तो लगता है, पितृ दोष भी उससे लगता है। कुल के पितरों का एक जो पूरा भाग होता है वो नाग योनि में होता है, सर्प योनि में होता है। सर्प के स्वरूप में ही पितृ कई बार आपको दिखाई भी देते हैं। विशेष करके आपको स्वप्न में बहुत सारे छोटे छोटे सर्प दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पितरों का पूरा कुल है। कभी गंगा जी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी दिव्य स्थान पे सर्प दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ये आपके कुल के पितृ हैं। सफ़ेद रंग में, चांदी के कलर में, चांदी के सर्प विशेष करके अगर दिखाई देते हैं, शिव जी के ऊपर लिपटे हुए अगर दिखाई देते हैं, तो माना जाता है कि यह सर्प हैं, ये पितृ हैं, कुल के पितृ हैं। तो इसलिए कभी भी सर्पों की हत्या नहीं करनी चाहिए जब तक कि जान पर विपत्ति ना आ जाए। बिल्कुल तब तक प्रयास करना चाहिए कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें, क्योंकि पहले भी इस विषय को बताया है कि पर्यावरण को संतुलित करने में सर्प का बहुत योगदान होता है। पारिस्थितिक संतुलन जो कहा जाता है उसमें इनका काफ़ी योगदान है। इसलिए सर्पों की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात आप कभी भी किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जैसे कि वहाँ पूजने के लिए कोई पत्थर ही वहाँ स्थापित किया गया है, आप उसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, कोई छोटा सा पत्थर ही रखा हुआ है, उस पर तिल सिंदूर चढ़ा हुआ है, धूप दीप जल रहा है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं समझते हैं और उसकी ओर पीठ करके उसके समक्ष बैठ जाते हैं। पीठ करके बैठने के कारण वहाँ के जो भी देवता होंगे, जिस भी प्रकार की वो शक्ति होगी, वो अगर आपसे कुपित होती है तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई अशुद्ध ऊर्जा आपके पीछे अगर लग जाती है, उससे भी घर में दिक्कत आता है, पितृ उससे भी रुष्ट होते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार की चीज़ गलती ना हो, किसी जगह पे आप जाएं तो, और घर में ऐसी चीज़ों के साथ प्रवेश ना हो, इसके लिए
जब कभी भी हम कहीं बाहर से अपने शहर में आ रहे हैं, अपने गांव में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ के जो अधिष्ठात्र शक्ति होंगी, ज़रूर हर गांव में, हर नगर के बाहर कोई एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर होता होगा, उनका नाम स्मरण करके चलना चाहिए ताकि कोई भी ऊर्जा साथ में ना आए। पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, बेल के वृक्ष, जितने भी देव वृक्ष होते हैं, जिनको देवकोटि का वृक्ष बोला गया है, तुलसी हुआ, इन सभी के नीचे अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो वहाँ उपस्थित देवगणों के द्वारा भी जो श्राप दिया जाता है उससे भी पितृदोष लगता है और पितृ जो है घर के वो नाराज होते हैं। इसलिए कभी भी पीपल वृक्ष के नीचे कोई गंदगी ना करें, बरगद के नीचे गंदगी ना करें। विशेष करके जो लोग मूत्र विसर्जन इत्यादि इस प्रकार के वृक्ष के नीचे जाने अनजाने में कर देते हैं, उनको तो बहुत तेज दोष लगता है। अगर वैसे वृक्ष पर कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई देव ऊर्जा भी उपस्थित हो उस स्थान पर, तो वो फिर लग जाती है, वो फिर अलग प्रकार से परेशान करती है और बहुत ज़्यादा हानि होता है, शरीर से भी, धन से भी। इसलिए देव वृक्षों के समक्ष ऐसे तो सामान्यतः किसी भी पेड़ के नीचे जो है मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। पर्यावरण में आप दूषित करेंगे तो उसका दोष जरूर लगेगा। सरोवर, जो तालाब होता है, पोखर होता है, नदी के किनारे, अगर उन सभी स्थानों को आप दूषित करते हैं तो वहाँ उपस्थित जो देवदूत होते हैं, जो यक्ष होते हैं, जिनके द्वारा उस स्थान की रक्षा की जा रही होती है, वो दंडित करते हैं और उनके कारण भी आपके पितरों को सर्वप्रथम कष्ट होता है। यहाँ आप कुछ भी करिएगा, एज इट इज़ समझ लीजिए कि आपकी गलती की सज़ा आपके माता पिता को जैसे मिलती है, उसी तरीके से जब आप देव अपराध करते हैं तो उसका कुछ भाग जो है पितरों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सबसे जल्दी, सबसे तीव्र जो दोष लगता है वो पितृदोष लगता है, उनकी सबसे पहले कृपा जो है रुक जाती है। तो कभी भी नदी, तालाब, इन सभी के किनारे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। नदी तालाब का जो नियम है पूजा सेवा का, वो सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए। इसके सिवाय जो सबसे एक विशेष बात आता है, कुल शक्ति को छोड़ करके अन्य शक्तियों की पूजा। घर में पहले से किसी कुल शक्ति को स्थापित किया गया है और आपको पता है कि हमारे कुल के देवी देवता हैं, इनकी सेवा पूजा करना है, लेकिन आप किसी विशेष मनोकामना के वशीभूत होकर के, कोई विशेष कारण से आप अपनी कुल शक्ति को छोड़ करके कोई अन्य शक्ति को ला करके पूजने लगते हैं। कोई दूसरी जगह के देवी देवता को लेकर के चले आए, पीर फकीर को पूजने लग गए हैं, ठीक है, विधर्मियों के देवताओं को पूजने लग गए, घर में स्थान दे दिए, उनके फ़ोटो को रख लिए, उनकी चीज़ों को फॉलो करने लगे। उसके सबसे पहले जो है आपके कुल के पितृ दूषित होते हैं और वो सबसे पहले अब आपसे विमुख हो जाते हैं। विशेष करके जो लोग वो मजार वाले बाबा की पूजा कर रहे हैं, इस प्रकार के कृत्य करते हैं, तो दोष लगना ही लगना है, तय है कि लगेगा। तीर्थ क्षेत्र में कभी भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। जितने भी देव प्रतिमाएं वहाँ रखी हों, हर सभी को प्रणाम कीजिए। वहाँ कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको एक झापड़ मार भी दे तो समझ लीजिए आपका कोई प्रारब्ध वहाँ कट गया, लेकिन प्रयास करें कि झगड़ा ना हो किसी ब्राह्मण से या किसी साधक से, किसी से भी। उससे भी दिक्कतें होती हैं। कुल मर्यादा के विपरीत जाकर के जो लोग विवाह कर लेते हैं, इससे तो सबसे अधिक पितृदोष लगता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि आपकी कुल की जो मर्यादा हो उसका कभी विनाश ना हो। कुल मर्यादा के विपरीत जाके करते हैं तो लगा हुआ पितृदोष जो होता है बहुत शांति कराना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, कष्ट अनेक प्रकार के मिलते हैं, अनेक स्थान पर मिलते हैं, धन जन से हानि होने लगती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये वो सभी चीज़ें होती हैं जिनके कारण आपके पितृ आपकी गलती के कारण आपसे विमुख होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। इन सभी का निवारण के लिए भी अलग अलग विषय है, विधान है, जिसको चैनल पे बताए हैं। फिर से नए विषय के साथ उसको और बताएंगे। सभी सुनिए और इन सभी चीज़ों को सही प्रकार से फॉलो कीजिए। चैनल के साथ सभी जुड़े रहें, पेज के साथ सभी जुड़े रहें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।